बहादुर बिट्टो। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? बिट्टो ने किसान को कहा कि तूने क्या जवाब दिया जब शेर ने ऐसा कहा तुझे? तो किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ, अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। इस तरह से उसने शेर से कहा। तो यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा यानी डांटा या गुस्से में कहा कि घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? यानी हम भूखे मर जाएंगे अगर गाय को तू शेर को दे आएगा। और घर की गाय है, गाय को थोड़ी शेर को देते हैं। इस तरह से उसने किसान को फटकारा, गुस्से से बात की। बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। इस तरह से वो किसान को खेत में भेजा उसने कि शेर से इस तरह से कहो। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, मरियल यानी कमज़ोर है, तो उससे तुम्हारा क्या बनेगा? यानी तुम्हारा पेट तो भरेगा नहीं। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है, कि मेरी जो बीवी है वो तुम्हारे लिए खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है, जो बहुत ही तंदुरुस्त है और मोटा ताज़ा है, और हमारी गाय तो मरियल है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा यानी साफा या पगड़ी कुछ इस तरह से बांधा और हाथ में दरोती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती हुई खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और उसने कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। कि जब वो बिट्टो है वो पगड़ बांध कर हाथ में दरोती लेकर घोड़े पर सवार होकर किसान के पास पहुंची, तो उसने किसान को बोला कि तूने तो 4 शेरों को बेला फुसला कर बांध कर रखा है, ऐसा कहा था तुमने, और यहाँ तो सिर्फ एक ही शेर है। इस तरह से वो बहादुर बिट्टो है वो शेर के तरफ बढ़ी और कहा कि चलो कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है, तुमने 4 बोला था पर एक है तो भी काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। कि शेर ने सोचा कि ये तो मुझे नाश्ते में खा लेगी, इसलिए वो डर के मारे भाग गया। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। कि किसान को बोला बिट्टो ने कि इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो डर गए थे, देखा मैंने कैसे हिम्मत से काम लेकर और सूझबूझ से इस शेर को बेवकूफ़ बनाया और यहाँ से भगा दिया। तुम तो इतने डरपोक हो गए कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी, कि शेर को भूख लग रही थी, बहुत दिनों से वो भूखा था। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं? शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। वो राक्षसी किसे कह रहा है? बिट्टो को कह रहा है कि वो तो मुझे खाना चाहती थी, लेकिन जैसे तैसे मेरी जान बची है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसने लगा कि वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी। भेड़िया जानता था कि वो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ रख लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बेल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। कि ये भेड़िए ने शेर से कहा कि आप फिर एक बार कोशिश कीजिए, क्योंकि वो राक्षसी नहीं थी, वो बिट्टो थी, इसलिए आप बिना काम के डर रहे हो, एक बार और कोशिश करो और बेल को मांगो तो बेल आपका हो जाएगा। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। कि शेर डरा हुआ था, तो इसलिए भेड़िए से कहा कि तुम अपनी पूंछ को मेरी पूंछ से बांध लो और दोनों साथ में जाएंगे किसान के पास। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। फिर से किसान वो डर गया शेर को देखकर।
वह डर से थर थर काँपने लगा, लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। जो बित्तो थी वो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तूने अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। अब बित्तो ने फिर से अपनी समझदारी दिखाई और भेड़िए को फांस लिया और भेड़िए से कहा कि तूने तो कहा था कि पूंछ से बांधकर 4 शेर को मेरे पास लाएगा, पर तू तो एक ही लाया, वो भी मरियल सा लाया जो बहुत ही कमज़ोर है, और उसको खाकर तो मेरी भूख मिटेगी नहीं। फिर भी चलो ठीक है, एक लाया तो एक सही। इस तरह से वो बित्तो शेर के पास आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए और वो तो और ज़्यादा घबरा गया कि भेड़िया भी इसकी तरफ ही है, उसने भी मुझे बेवकूफ़ बनाया। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वो फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनकी खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। आराम से वो रहने लगे कि उसको पता था कि अब शेर कभी उनके पास नहीं आएगा। इसलिए उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।